गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। पहले हम लेक्चर में बात कर चुके हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके बाद लेक्चर में हम बात कर चुके हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। आज हम जो बात करेंगे वो हमारी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा था ओरल का, यानी कि मुख द्वारा बोला गया या रिटन का लिखा गया। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा हमारा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे एक्सप्रेशन होंगे, बॉडी के एक्सप्रेशन होते हैं, गेस्चर होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, और जो भी पैरा लैंग्वेज है, पोस्चर वगैरह है, वो सभी की हम बात करेंगे। तो उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। फिर मैं आपको कुछ सिंबल्स बताऊंगा किस प्रकार के सिंबल्स ज़्यादातर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है एक्सप्रेशन, कि हमारे जो एक्सप्रेशन हैं, एक्सप्रेशन यानी कि मोमेंट, एक्सप्रेशन हमारे हाव भाव कैसे हैं, वो भी क्या है, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कई बार हम किसी का एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आदमी एंग्री है, हैप्पी है, खुश है या दुख है, इस प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं। उसके बाद हम गेस्चर की बात कर लेते हैं। इन सब की मैं बात करूँगा जब आगे लेक्चर के अंदर। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है, यानी कि एक्सप्रेशन कैसा होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। और क्या हो सकता है, आई कांटेक्ट हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, कि आँखों के अंदर हम जब देखते हैं आँखों से इशारे होते हैं, तो वो भी हमारा किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज क्या है, पोस्चर, पैरा लैंग्वेज पोस्चर, ये भी क्या है, आई कांटेक्ट में आता है। तो ये सारे क्या है, आई कांटेक्ट है। आई कांटेक्ट हो गया, गेस्चर हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया, पैरा लैंग्वेज पोस्चर हो गया। ये इशारों में बातें करना, कहते हैं ना, इशारों में बातें करना। इशारों में ही बातें करना क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और मुख द्वारा बातें करना क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अधिकांश जो कम्युनिकेशन होता है बॉडी मोमेंट के आधार पे होता है, कि बॉडी के जो मोमेंट होते हैं, हाथ के इशारे या पूरी बॉडी के इशारे या चेहरे के एक्सप्रेशंस, इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा होता है। अच्छा, इसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम वॉइस कंट्रोल करके, और वॉइस यानी कि वॉइस की टोन को पोस्ट कर दिया हमने, उसके बाद क्या होगा, लिमिटेड साउंड यूज कर हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी क्या रहेगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि लिमिटेड साउंड का यूज कर वॉइस क्या कर दिया हमने, वॉइस को पोस्ट कर दिया, वॉइस को रोक दिया। ठीक है, क्या कर दिया वॉइस को, कि हम जो वॉइस है, वॉइस को क्या कर दिया, वॉइस जो टोन होगा उसको हम पॉज कर देंगे, और पॉज करके क्या करेंगे, विदाउट वॉइस पॉज, मतलब या तो हमारी होगी तो लिमिटेड साउंड होगी, या साउंड होएगी नहीं, या तो हमारी लिमिटेड साउंड होगी या साउंड होगी भी नहीं, ऐसे पॉज करेंगे। तो वॉइस कंट्रोल करके भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो पैरा लैंग्वेज पोस्चर है, आई कांटेक्ट है, गेस्चर है, एक्सप्रेशन है, ये सारे क्या है, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब हम टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप की बात कर लेते हैं, कि किस प्रकार के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हैं। तो आगे हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की।
टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि कितने टाइप का है, कितने प्रकार का है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक बात तो कन्फर्म है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारी पूरी बॉडी से होता है, चाहे बॉडी का वो फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, टच करना है, गेस्चर पोस्चर है, बॉडी पार्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज है, कोई भी है, लेकिन सारे जो होंगे वो बॉडी से ही होंगे। अब नॉन वर्बल जो हमारा है, अब नॉन वर्बल के अंदर क्या होगा, सबसे पहला अगर टाइप की हम बात करें तो वो है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, फेस से हम इंडिकेट करेंगे, फेस से किसी इन्फॉर्मेशन को देने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार का अगर हम सैडनेस है, दुखी हैं, तो दुख के हिसाब का फेस मिलेगा हमारा। अगर हैप्पी हैं तो हैप्पी के हिसाब से फेस मिलेगा। यानी कि हमारा जो चेहरा है उस चेहरे को पढ़कर हम ये बताएंगे, सामने वाले के चेहरे को पढ़कर हम ये बताएंगे कि वो सुखी है या दुखी है, किस प्रकार का व्यवहार है। फेस एक्सप्रेशन से ये साबित हो जाता है। ये था फेशियल एक्सप्रेशन। नंबर 2 है प्यारे विद्यार्थियों इसका गेस्चर, यानी कि गेस्चर। दूसरा इसका नाम है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी का लैंग्वेज यानी बॉडी के पार्टों के हिसाब का लैंग्वेज। अब बॉडी के पार्टों का हिसाब का लैंग्वेज, जैसे हाथ के इशारे करना है, किसी को बुलाना है तो हम कुछ ऐसे इशारे करके बुलाते हैं, किसी को भेजना है तो हम ऐसे कर देते हैं कि चला जा, ठीक है। अब बॉडी के हाथ के इशारे, मान लो किसी की व्हीकल की अगर लाइट ऑन है तो ऑन पोजीशन में अगर ऑफ़ करवानी है तो हम कुछ ऐसे इशारे कर देते हैं कि इसको ऑफ़ कर दे। ये सारे हमारे क्या है, बॉडी की एक्सप्रेशन हैं। बॉडी की एक्सप्रेशन, हाथ की एक्सप्रेशन, उंगली की एक्सप्रेशन के हिसाब से जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आगे वाले को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आगे है हमारा गेस्चर के बाद में पोस्चर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम जब मान लो हमारी बॉडी है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो इशारे बॉडी से कर रहे थे, बॉडी काम कर रही थी, यहाँ बॉडी काम नहीं करेगी, आगे वाला समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल आत्मविश्वास एक भावना हमारे अंदर, मान लो कि हम कहीं दौड़ कर आए हैं, थके हुए हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि ये क्या है, थका हुआ इंसान है। तो ये हमारा क्या होता है, पोस्चर होता है। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 की टच मीन छूना। टच मीन छूना, इसको छू के पता चल जाता है, छू के पता चल जाता है कि जब हम छुएंगे, टच करेंगे उसको हाथ से, तब वो जो इंडिकेशन है वो क्या हमारा नॉन वर्बल इंडिकेशन है। इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, मान लो किसी की प्रशंसा करनी है, तो जब प्रशंसा करनी है तो हम क्या करेंगे, शाबाशी देंगे। तो शाबाशी में क्या करेंगे, हम उसकी पीठ को थपथपाएंगे। अब पीठ को थपथपाना वो क्या है, उसकी पीठ को टच करके हमने उसको जब शाबाशी दी है तो वो हमारा क्या है, टचिंग द्वारा इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, उसकी प्रशंसा को शेयर किया है, तो वो हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। 4 के नंबर 5 हमारा क्या है, आई, यानी कि आँखों के द्वारा आई कंटेक्ट, आँखों के इशारों से बातचीत करना। काफ़ी कुछ बातचीत हम अपनी आँखों के इशारों से कर लेते हैं। आँखों के जो अंदर का जो हमारा कॉर्निया है उसकी मोमेंट के हिसाब से हम इंडिकेट करते हैं कि क्या चल रहा है। मान लो मेरा आँखों का इशारा मैं इधर अगर करूं तो मतलब इधर जाना है, आँखों के इशारे से रुकना है तो आँखों के इशारे से हम किसी को कह देंगे रुकना है तो रुक जाएगा। यानी आँखों के इशारे बहुत कुछ कह देते हैं। तो आँखों के इशारे यानी कि आई कांटेक्ट, आँखों में आँखें डालकर बोलना, बोलते हैं ना उसको, तो ये क्या हमारा, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है, आई कांटेक्ट। आगे हम बात कर लेते हैं पैरा लैंग्वेज की।
पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पैरा लैंग्वेज के अंदर हमारा मतलब वॉइस टोन जो होगी हमारी, क्या होगी? जो हमारी वॉइस टोन है उस वॉइस टोन को या तो हम क्या कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। क्या कर देंगे? लिमिटेड कर देंगे, लिमिटेड साउंड कर देंगे उसकी, और लिमिटेड साउंड कर कर वॉइस टोन को कंट्रोल कर लिया हमने, यानी कि जो स्वर है वो बहुत ही मंदी आवाज़, बहुत ही कम आवाज़ में स्वर आएगा, उसको हम क्या है, हमारा वॉइस टोन। जैसे कहीं दर्द है, किसी ने पूछा क्या है, ऐसे मतलब थोड़ा फेस का और थोड़ा उसका स्वर की थोड़ी सी आवाज़ उसकी साउंड के हिसाब से हम क्या करेंगे, ऐसा प्रतीत होगा आगे वाले को कि इसको दर्द है। यानी कि जो वॉइस टोन है वो चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वॉइस टोन को परिवर्तन करके उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमने बात की है टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने एक बात और बता देता हूँ, ये तो हमारे सारे बॉडी के इंडिकेट थे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम उसमें पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रीजनिंग के अंदर कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो विजुअल कम्युनिकेशन को इंडिकेट भी करते हैं, कुछ साइन होते हैं ऐसे हमारे पास, वो क्या है ऐसे, और एक यहाँ दे देगा, इसमें कुछ साइन लगा के पूछ लेगा आगे वाला क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, कुछ ऐसे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्या था हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या था, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी की लैंग्वेज यानी हाथ के इशारे, टांग के इशारे, पूरी बॉडी के इशारे, ये क्या था बॉडी लैंग्वेज। एंड पोस्चर यानी कि अपना आत्मविश्वास, अपनी भावनाओं के यानी कि थका हुआ महसूस इंसान, या टच यानी कि शाबाशी देना या टच करके बताना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। आगे आई कांटेक्ट, आई आँखों के इशारों से बातचीत करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। आगे है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज यानी कि मंदे स्वर में या वॉइस टोन को कंट्रोल करके, परिवर्तित करके उसके द्वारा इंडिकेट करना। ये सारे हमारे क्या थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर इतना ही, कल फिर मिलते हैं।